भोपाल में तृतीय वर्ग के कर्मचारी मध्य प्रदेश संघ द्वारा सतपुड़ा भवन पर धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष मोहन अय्यर, कार्यकारी सांसद अध्यक्ष एस रजक, संरक्षक LN केलासिया, प्रांतीय अध्यक्ष पंडित अतुल मिश्रा भी उपस्थित थे। वहां अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर दहन किया गया। वर्षों से समाचार पत्रों और शासन द्वारा कर्मचारी की समस्याओं को मान लिया है। मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी दिया जा चुका है। वहीं दोबारा ज्ञापन के माध्यम से कर्मचारियों द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को मांगे दी गई हैं। सर, आपने अपनी किन मांगों को लेकर सब यह प्रदर्शन किया? हमारी 25 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे जो हैं, जिसमें पेंशन की जो नई पेंशन है हम उसको बंद करा के पुरानी पेंशन चालू कराना, प्रमोशन जो है वो जो रुके हुए उसको तत्काल लागू कराना, और बहुत सारी समस्या, शिक्षकों की समस्याएं और आउटसोर्सिंग वालों की समस्याएं, वेतन विसंगतियां ढेर सारी हैं, उसको कोई सरकार ध्यान नहीं दे रही है। अगर इस सांकेतिक हड़ताल के थ्रू अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम इससे बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। सर, आप बार बार अपना आंदोलन कर रहे हैं, सर सरकार की जिम्मेदार जो कल्पना कर रहे हैं जी, तो कैसे देख रहे हैं सर आप? क्या मैं समझाया कैसे बोले? आप अपनी मांगों को शासन में बैठे जिम्मेदारों से बार आप अपनी अवगत करा रहे हैं, लेकिन वो अनदेखा कर रहे हैं जी मांगों को। उसके लिए उसी के लिए तो हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर वो हमारी मांग नहीं मान रहे, बीच में उनने रमेश शर्मा जी को बिठा रखा है, वो अगर हमारी बात नहीं सुन रहे हैं और उनने अभी हाल ही में घोषणा कर दी कि हम 65 वर्ष की आयु की जाए, 65 वर्ष की आयु के भी हम विरोध कर रहे हैं कि क्यों करें आप भाई, आप उनकी जगह नए बच्चों को नौकरी दें। हम तो अभी रिटायर होने वाले हैं, 2-4 साल में हो जाएंगे, और नए लोगों को क्या होगा? नए लोग वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं कि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। अगर वो ये चीज बंद कर देंगे, जो अभी 62, हम तो 62 का विरोध कर 62 से भी कम कर दो, आप 65 क्यों कर रहे हैं आप? अगर वो नहीं करेंगे तो हम इससे और उग्र आंदोलन करेंगे। हम सर, जो कर्मचारी हैं जी, ये बराबर लगे हुए हैं, और ये वही कर्मचारी, ये जो अपनी सरकार बनाते हैं, वही कर्मचारी सरकार को हटाते हैं जी। सर, ये जो आपके अंदर आक्रोश है, क्या सर के चुनाव में दिखेगा सर? ये बिल्कुल चुनाव में जरूर दिखेगा। अगर सरकार ने नहीं मारा, डीए के सिर्फ पेपर में भी हमने घोषणा सुनी है, कोई सरकार ने उस पर कोई अमल नहीं करा है कि हम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं। सिर्फ न्यूज में भी कुछ चल रहा था ऐसा कुछ, पुराना भी जो एरिया रुका हुआ वो भी नहीं मिल रहा है। अगर नहीं सुन रही है सरकार तो बिल्कुल चुनाव में इसका प्रभाव उनको देखने को मिलेगा। जी सर। जी सर, देखिए, हमारा जो आज आंदोलन है, सरकार को एक चेतावनी समझ लीजिए। अब आने वाला 2023 है ना, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कर्मचारी हमारी रीढ़ है, कर्मचारी हमारा अंग है। विधायकों के लिए इतनी पेंशन, इतनी सुविधाएं भी कम पड़ रही है। हमारे स्थायी कर्मी, जो हमारे आउटसोर्सेज कर्मी है ना, हमारे संविदा कर्मी है। अब सरकार 1.25 लाख पद भर रही है, मैं इसका स्वागत करता हूं पहले, लेकिन स्थायी कर्मी, संविदा कर्मियों को पहले नियमित किया जाए, और आउटसोर्सेज के जो हमारे कर्मचारी हैं, जो ठेकेदार उनका शोषण कर रहे हैं, उसे रोका जाए। और हमारे जो विभागों में पद रिक्त हैं, सबसे पहले इन लोगों को, जहां विभागों में जो पहले का डेली वेजेस है, जिसको भी पहले ही नियमित कर देना चाहिए था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अभी तक उनको नहीं किया गया है, उनको नियमित किया जाए। हमारा जो महंगाई भत्ता है, सरकार को अभी अविलंब उसके आदेश करना चाहिए, और पुराना जो हमारा बकाया है उसको भी सरकार को देना चाहिए। और हम जो एक CBCT कर्मचारियों पे लाद दिया गया है, जो हमारे बेचारे बाबू भाई जो नए भर्ती हो रहे हैं, अनुकंपा में आ रहे हैं, तो उनके लिए CBCT इतनी कठिन परीक्षा है, उसके नाम पे कई लोगों की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई है। अगर कर्मचारी हितैषी सरकार है तो CBCT सबसे पहले बंद करे, और परीक्षा अवधि जैसे 2 साल की पहले होती थी और पूरा उसे एरियर मिलता था, सरकार को वो करना चाहिए। अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं करना चाहिए सरकार को। अगर सरकार ने अपने कथनी और करनी में अंतर नहीं बदला तो सरकार बदल देंगे, हम ये चेतावनी दे रहे हैं।